नमो नमः। सुनो सुनाती में मैं आपको हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी मिट्टी से जुड़ी कहानियां सुनाती हूँ। आज 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और आज मैं जिस महिला के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ उसका नाम है ओंके ओबव्वा। यह उस काल की बात है 8वीं शताब्दी की, जब ओंके ओबव्वा जैसी महिला को अपने होने का एहसास कराने के लिए किसी महिला दिवस की जरूरत नहीं थी। तो ओंके ओबव्वा से जुड़ी कहानी कुछ इस प्रकार है। कर्नाटक राज्य में चित्रदुर्ग नाम का एक छोटा शहर था और वहां पर एक किला था और उनके राजा का नाम था मदकरी नायक। बेहद छोटा राज्य था, छोटा शहर था और उस शहर के पास, राजा के पास, मदकरी नायक के पास कोई सेना भी नहीं थी। उस समय में 8वीं शताब्दी में हैदर अली ने दक्षिण भारत में अपना आतंक मचा रखा था और वह चाहता था कि सभी राजा उसके अधीनता को स्वीकार कर लें ताकि वह सब पर अपना इस्लामिक शासन चला सके। ऐसे समय में जब राजा मदकरी नायक ने हैदर अली की अधीनता को स्वीकार करना मना कर दिया, तो हैदर अली ने सोचा कि कैसे मैं इसके किले में घुस सकता हूँ। वही होता है जो हम कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। हैदर अली ने किसी तरह से पता लगाया कि राजा मदकरी नायक के किले में कैसे प्रवेश किया जाता है। तो किसी अंदर के जानकार व्यक्ति ने बताया कि किला ऐसे तो बहुत सुरक्षित है, लेकिन किले की दीवार में चट्टान के बीच में एक ऐसी जगह है जहां से एक एक व्यक्ति आराम से निकल के अंदर किले में घुस सकता है। बस फिर क्या था, हैदर अली ने विचार किया, सोचा कि बस यही समय है और मैं अपनी सेना को धीरे धीरे एक एक करके इस छेद के अंदर से, चट्टान के बीच में जो छेद है दीवार में, उससे अंदर भेज दूंगा। अब ऐसे समय में जब चित्रदुर्ग के लोग और किले के अंदर सब सुरक्षित थे, किले की पहरेदारी करने का एक काम था वहाँ के पहरेदार मुदड़ा हनुमा को। मुदड़ा हनुमा उस दिन खाने के लिए अपने घर गया और जब वह घर गया तो उसकी पत्नी ने उससे कहा कि मैं पानी लेकर आती हूँ, और उसकी पत्नी का नाम था ओबव्वा। ओबव्वा जब पानी लेने के लिए आई तो उसे लगा कि जो दीवार है उसकी साइड में कुछ आवाजें आ रही हैं किनारों से, और वह समझ गई कि जरूर यहाँ से कोई इस जगह से प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। उसे समझ में नहीं आया कि मैं अकेले इसमें क्या कर सकती हूँ। उसने आव न देखा ताव, पास में जो धान कूटने वाला मूसल होता है जिसे कन्नड़ में कहा जाता है ओंके, उसने उस मूसल को उठाया और चुपचाप दीवार की तरफ साइड में छुपकर खड़ी हो गई। और जिस चीज का ओंके ओबव्वा को डर था वही हुआ। उसने देखा कि उस छेद में से, चट्टान के बीच में से, हैदर अली का एक सैनिक धीरे से अपना चेहरा बाहर निकाल रहा है। लेकिन क्योंकि ओबव्वा साइड में खड़ी हुई थी, उस सैनिक ने ओबव्वा को देखा नहीं और मूसल के प्रहार से ओबव्वा ने उस सैनिक के सर पे जो जोर से मारा कि वो वहीं धराशायी हो गया। न वो कुछ बोल पाया, न उसके पीछे, चट्टान के पीछे खड़े सैनिक कुछ सुन पाए। ओंके ओबव्वा ने उस सैनिक को धीरे से किनारे कर दिया। ऐसा कहते हैं कि इस तरह से ओंके ओबव्वा ने दर्जनों सैनिकों को, हैदर अली के सैनिकों को एक मूसल के अपने प्रहार से मार दिया और सबको साइड में किनारे करती गई। और इधर उसका पति मुदड़ा हनुमा, वह सोच रहा था कि उसकी पत्नी को गए इतना समय हो गया, वो अभी तक पानी लेकर आई क्यों नहीं है। और जब वह आया और उसने देखा कि उसकी पत्नी तो बिल्कुल खून से लथपथ अपने राज्य की, अपने दुर्ग की सुरक्षा के लिए मारने मूसल लेके खड़ी हुई है, फिर दोनों पति पत्नी ने मिलकर के उन सारे सैनिकों की जो शव थे उनको ठिकाने लगाया। इस तरह उस दिन ओंके ओबव्वा, उसका नाम पड़ गया ओंके ओबव्वा, क्योंकि वो मूसल वाली ओबव्वा ही थी जिसने अपने साहस से अपने किले को बचाया था। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम के बाद कहते हैं उस दिन रात में क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन रात में ओंके ओबव्वा मृत पाई गई। लेकिन कर्नाटक की लोक गाथाओं में, गानों में ओंके ओबव्वा के वीरता के किस्से आज भी प्रचलित हैं। आज के नारी दिवस पर मेरी तरफ से, सुनो सुनाती की तरफ से ओंके ओबव्वा को शत शत नमन।